सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE की अनरियल सीरीज से, जिसका सीजन 2 भी हम लोगों को अगले साल देखने के लिए मिलेगा। और उससे रिलेटेड ये अपडेट सामने आई है कि अगले सीजन में सेथ रॉलिंस के कैश इन का एक एपिसोड और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की प्लानिंग का भी एक एपिसोड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसे WWE ने अभी से कंफर्म कर दिया है। और साथ ही अगले साल ये सीरीज हम लोगों को जनवरी में ही देखने के लिए मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि अगला सीजन समर स्लैम के बिल्डअप और जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पर फोकस करने वाला है। और इसके अलावा सेथ रॉलिंस की फैक्शन के नाम को लेकर भी एक अपडेट सामने आई है, जिसमें यह पता लगा है कि WWE ने द विजन वर्ड का ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। यानी कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन अब हम लोगों को द विजन नाम से ही देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि बहुत जल्द इस फैक्शन का नया थीम सॉन्ग भी हम लोगों को सुनने के लिए मिल जाए। अगली अपडेट रिलेटेड है मई में WWE से निकाले गए WWE सुपरस्टार से, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, डकोटा काय, शेना बेजलर, कटाना चैंस और केडन कार्टर का नाम था, जो अब जाकर फ्री एजेंट बन चुके हैं। यानी कि इन सबका WWE के साथ नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो गया है और अब बहुत जल्द ये लोग किसी न किसी दूसरे प्रमोशन में हम लोगों को डेब्यू करते भी दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है WWE के लेजेंडरी रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन से, जिनके बारे में फेसबुक पर अचानक से एक पोस्ट आई थी, जिसमें कुछ चूतिया लोगों ने रॉबिन्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया था। और साथ ही पोस्ट के नीचे ये भी लिखा था कि WWE ने ये कंफर्म किया है, जिसके बाद काफी लोग सोशल मीडिया पर रॉबिन्सन को रेस्ट इन पीस बोलने लगे थे। बट बाद में रॉबिन्सन ने अपने इंस्टा अकाउंट पर यह अनाउंस किया कि यह सब फेक न्यूज है और वो अभी जिंदा हैं और उन्होंने गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच में स्पीयर खाया था, जिसकी वजह से उनकी रिब्स टूट गई है। इसीलिए वो अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन जैसे ही वो ठीक होंगे वो फिर से हम लोगों को WWE में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अगली अपडेट जुड़ी है सेथ रॉलिंस और LA नाइट के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच से, जिसके ओरिजिनल प्लान्स कुछ और ही थे, जिसके बारे में डेव मेडजर ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग WWE ने कई हफ्ते पहले ही सेथ रॉलिंस और LA नाइट के मैच को समर स्लैम के लिए बुक कर दिया था, जिसमें यह होना था कि सेथ रॉलिंस नाइट 1 पर कैश इन करके चैंपियनशिप को जीतेंगे और उसके बाद नाइट 2 पर WWE सेथ रॉलिंस और LA नाइट का मैच कराएगी। बट लास्ट मोमेंट पर जाकर WWE ने इस मैच को रॉ पर शिफ्ट कर दिया, जिसके पीछे का मेन रीजन यही था कि इस मैच को अगर WWE नाइट 2 पर कराती तो मैच कार्ड में पहले से बुक किसी मैच में से WWE को टाइम ऑफ कट करना पड़ता, जो ट्रिपल एच बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए ये मैच हम लोगों को अचानक से रॉ पर देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है कैरियन क्रॉस से, जो कल रॉ पर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिले थे, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस वीकेंड ही खत्म हो रहा है और अभी तक WWE ने उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है, जिसका मतलब यह है कि कैरियन क्रॉस अब WWE से जाने वाले हैं। और फैंस को भी ये बात पता थी कि WWE कैरियन क्रॉस को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही है, इसीलिए समर स्लैम के पोस्ट शो पर ट्रिपल एच के सामने WWE फैंस जोर जोर से कैरियन क्रॉस के चैंट्स लगा रहे थे। लेकिन ट्रिपल एच ने उन चैंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिसके बाद कैरियन क्रॉस ने ट्रिपल एच को ट्विटर पर जवाब भी दिया था, जिस पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भी इस पोस्ट पर रिप्लाई किया और अपनी भड़ास निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों को फैंस की कोई कदर नहीं है, इन्हें सिर्फ नेपोटिज्म और एस किसर्स की परवाह है, जो ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ब्रॉन को जब विंस ने निकाला था तब भी उन्होंने WWE के बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोला था। बट इस बार ब्रॉन के रिप्लाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और यही हाल मुझे कैरियन क्रॉस का भी लग रहा है, जिसकी वजह से अगर कैरियन क्रॉस अगले हफ्ते भी नहीं दिखाई देते हैं तो समझ लेना कि कैरियन क्रॉस का समर स्लैम मैच ही उनकी WWE की लास्ट अपीयरेंस थी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गुंथर की इंजरी से, जिसके बारे में माइकल कोल ने रॉ पर यह बताया था कि गुंथर को समर स्लैम में नोज इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से गुंथर को टाइम ऑफ लेना पड़ा है। बट असल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गुंथर को समर स्लैम के पहले ही नोज में इंजरी हो गई थी, जिसकी सर्जरी के लिए उन्हें टाइम ऑफ लेना था, इसीलिए गुंथर का समर स्लैम में हारना तय था। और जो नाक से खून बहने वाला एंगल हम लोगों ने समर स्लैम में देखा था, वो भी पूरी तरह से प्लान्ड था, क्योंकि WWE गुंथर की रियल लाइफ प्रॉब्लम को स्टोरी लाइन से लिंक करके उन्हें टाइम ऑफ देना चाहती थी, जिसका मतलब यह है कि गुंथर की इंजरी तो पूरी तरह से रियल है, बट समर स्लैम में जो ब्लीडिंग वाला स्पॉट हम लोगों ने देखा था वो पूरी तरह से फेक था। और अब गुंथर कुछ हफ्तों के लिए WWE में हम लोगों को देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे और वो क्लैश इन पेरिस में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। यानी कि गुंथर की सर्जरी वगैरह ठीक होने के बाद हो सकता है कि वो क्राउन जूल में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच से, जिसके बारे में अच्छी बात यह है कि WWE ने स्टिल सीना और स्टाइल्स के मैच को प्लान कर रखा है और जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का जो भी प्लान होने वाला है उसके बाद WWE एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की फ्यूड को स्टार्ट करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो हम लोगों को स्मैकडाउन पर ही जानने को मिलेगा कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच WWE क्लैश इन पेरिस में कराएगी या फिर क्राउन जूल में। और अगर क्लैश इन पेरिस में ही ब्रॉक और सीना का मैच हो जाता है तो फिर एजे स्टाइल्स और सीना का मैच WWE क्राउन जूल में आराम से करा सकती है,
जहां पर यह भी हो सकता है कि ये मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हो, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी लाइन चल रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स तब तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन ही जाएंगे और WWE इस टाइटल के अराउंड ही सीना और स्टाइल्स का मैच करा सकती है, क्योंकि सीना ने यही एक टाइटल अपने पूरे करियर में नहीं जीता है, जिसे जॉन सीना रिटायरमेंट के पहले जरूर जीतना चाहेंगे और इसी स्टोरी लाइन के चलते WWE ये मैच बना सकती है, जिससे ये भी कंफर्म है कि फ्यूचर में हम लोगों को एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, जो कि WWE फैंस के लिए काफी बढ़िया बात है। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।